और रात के सोए थे 11:30 बजा तो पता नहीं अपने आप कौन आग लगा दिया। 5 मिनट में नहीं आते ना, मेरी मम्मी उठाए तो हम भी सारे लहक जाते, सारे जले जाते हैं उसी में। अभी आप लोगों के पास बर्तन हो तो कैसे रहे? कुछ भी नहीं है हमको पास, कुछ भी नहीं है। खाना पीना कैसे? सब जल गया, पैसा, बर्तन, राशन पानी सब, कपड़ा लता सब। थोड़ा आग वहाँ शुरू हुआ, उसके बाद इस कोने में लग गया, उधर लग गया, ये लगाया गया है, लगा नहीं है। कभी यहाँ इसके ऊपर एक शामियाना बना था किसी का, एक झोपड़ी थी, आज झोपड़ी नहीं रह गया है, टूटा सा चूल्हा रह गया है यहाँ पर। मोदी जी कहते हैं वहीं झुकी वहीं मकान, कहाँ विकास। पानी की कमी नहीं होती थी झाड़ू के राज में, आज बीजेपी के राज में पानी भी बंद करवा दिया। यहाँ टैंकर आते थे पहले। कोई काम करना चाहता उसको भी रोका जा रहा है। यहाँ खाने के लिए आए तो उसको रोक लगा दी इन आदमी को, तो हर चीज से ही बच्चे लोग सबको तो भूखे मार रहे हैं। एक तरफ यहाँ से इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों का SIR वेरिफिकेशन भी करने आ रहे हैं। वोट देते हैं? हाँ देते हैं, 3.5-4 से दे रहा हूँ वोट। वोट लेने के लिए आता तब बच्चे का जनता, तब तो सरकार के वोट देगा। जनता तो मर रहा है, तब वोट किस लिए देगा? बच्चा था दो, एक लड़का एक लड़की था, सबके लेके निकल गए, कुछ नहीं बचा। ये कॉपी सिर्फ एक कॉपी नहीं है, किसी का भविष्य है। वो भविष्य जो शायद जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बदल जाती, इनकी तकदीर बदल सकती थी। ये लोग पढ़कर अपने माँ बाप को इस झुग्गियों से निकाल कर एक पक्के मकान में ले जा सकते थे। मैं तीसरी में हूँ। तीसरे में हो? हाँ। तो स्कूल नहीं जा रहे? जा रही हूँ। किसी से ड्रेस जल गया था तो मैम ने पैसा दिया। हमने पैसे दिए ड्रेस लाने के? हाँ। हमारा कॉपी किताब चला गया तो कैसे जाएंगे स्कूल पढ़ने अंकल? क्लास का पेपर नहीं दूंगी तो कैसे पास होंगे? तो भी पेपर दे रहे हो? नहीं। पर नहीं दे पाए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोना। मोना। आपका घर कहाँ था? इधर था, वो जल गया सारा। जब आग लगी तो जल गया? क्या कह रही थी अभी? तुम कुछ कह रही थी। हाँ सर, बहुत दिन से जब से आग लगा, जब से मीडिया वाले आ रहे हैं, कुछ मदद नहीं किया। नेता भी नहीं मदद किया। नेता मिलने आते हैं? नहीं नहीं। एक नेता आए थे, वही चिराग पार्टी के, चिराग पासवान के पार्टी आए थे। लालू जी आए थे, चिराग पासवान आए थे, रमेश मटियाला के पहले विधायक आए थे और गुलाब सिंह आए थे। तो जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे बाबू? हम लोग सो रहे थे, आग लगा दिया। एक अंकल चिल्लाए थे तो हम उठे और मेरी मम्मी भी उठी थी और मेरे भाई बाहर सो रहा था तो मेरी मम्मी जल्दी जल्दी उठाए और आग बढ़े जा रहा तो हम चले गए थे मच्छी मार्केट और आग बढ़ते जा रहा था तो फिर हम चले गए रूम पे। हमारे मम्मी पापा यहाँ पे वो सामान निकाल रहे थे बस, और हमारा एक भी सामान नहीं निकला, सारा सामान जल गया और हमारा पढ़ने का सारा बैग भी जल गया, पूरा कॉपी किताब सारा जल गया। किताबें भी जल गई? हाँ सारा जल गया है, पेपर भी चल रहा है और स्कूल का ड्रेस भी सारा जल गया है स्कूल का। जिस दिन मेरा जला था ना उस दिन 7th क्लास का पेपर था। मैथ्स का पेपर देके आई थी? हाँ मैं दे के आई थी। मैंने कहा था कुछ भी हो जाए पर मैं पेपर नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद पेपर देने गए? हाँ गई थी मैं, दूसरे से ड्रेस लिया था तो फिर मैं गई थी पेपर देने। इसी कारण मैं ट्यूशन नहीं जा रही हूँ क्योंकि कॉपी किताब नहीं है अभी। हमारी मम्मी के पास पैसे भी नहीं है अभी है, तो हम कैसे जाए पढ़ने? मेरा महीना लगा हुआ है, ट्यूशन का भी पैसा ही नहीं है तो जल गया सारे पैसे ही हमारा। मेरा भी लगा है महीना बट दीदी के पास पैसा नहीं है ना, इसीलिए देखने आए। रेखा गुप्ता भी देखने आई है। रेखा गुप्ता जब से बैठी ऐसा हो रहा, केजरीवाल बैठे थे तो बहुत अच्छे थे वो। हाँ जब से रेखा गुप्ता बैठी है। क्या बताएं अंकल, सारा तो जल गया। आपको तो दिख ही रहा होगा। तो तुम लोग घर में ही थे जब हाँ आग लगा दिया। अंकल सो रहे थे रात को, तो सो रहे थे तो आग लग गया। सब तो चले गए, हम लेकिन सोए रह गए थे। फिर आए मैं भैया लोग तो उठाए मुझे। 5 मिनट में नहीं आते ना, मेरी मम्मी उठाए तो हम भी सारे लहक जाते, सारे जले जाते हैं उसी में। कोई आता ना तो आप लोग को नींद नहीं खुली होगी? नहीं, हमारी मम्मी उठाने आई, बाहर देखने गई थी कि क्या हो रहा है। मेरी मम्मी को लगा कि उधर कुछ जल रहा है तो आग उधर लग रहा था। फिर हम मेरे बर्तन भी हल्ला किया तब हम लोग उठे और जल्दी से हम लोग इस बच्चे को लेकर भागे और हम लोग भागे तो उधर जाके वो उधर हो गए थे। उधर ही आग बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये पूरा आग लगा दिए थे। जैसे इधर आग लगा था ना तो इतना दूर में तो नहीं जा सकता, तो इधर 4 आदमी मिलके आग लगा दिया गया था। किसने आग लगाई थी? क्या पता,
जब आग लगा ना तो ड्रोन भी उड़ रहा था, ड्रोन से पेट्रोल छीटा गया था, ड्रोन से जब आग लगा ना तो ड्रोन से ना पेट्रोल छीट रहे थे, वो पूरा में पेट्रोल छीट के और जला दिया गया। आग किसी ने लगाई है, खुद से नहीं लगी? नहीं, आग कोई लगाया है, उधर से ही लगाया है कोई। कौन खाना बनाएगा, ना बिजली है कुछ भी है ही नहीं, तो कहाँ से लाइट आग जलेगा। इसलिए 7 लड़के आए थे और यहाँ से मतलब क्या कह रही हो? 7 लड़के आए थे, मतलब पेट्रोल ले रखे थे यहाँ पे, यहाँ से गए फेंकते फेंकते और माचिस जलाकर भाग गए। और इधर तो मतलब आ नहीं रहा था, उधर मतलब पेट्रोल फेंके, उधर ही से हमारे इधर आ गया। सारा ड्रेस जल गया, मेरी दीदी का पेपर है, सारा बुक वगैरह सारा ड्रेस जल गया है, तो क्या आप जाएगी पेपर देने। कल इधर भी आग लगा दिया था। अभी आग लगी है? लगा दिया था, बस वो तो लोगों ने देख लिया तो तुरंत जाके उस पे पानी डाल के बुझा दिया, उसमें कोई नहीं था। मतलब जो यहाँ पे आग लगाया था ना, उन्हें 4 लाख रुपए मिला है। ये कैसे पता? ये मैं मतलब बताया है, हमारे इधर ही मतलब शोर हो रहा था कि बता रहे थे कि मतलब मिले हैं, आधे को नहीं मिले, आधे को मिले हैं, आधे को नहीं मिले पैसे। इतना सारा वीडियो बनाया है, तब पर भी कोई तो नेता आना चाहिए ना यहाँ पे। हम लोग मजदूरी करते हैं, हमारे मम्मी पापा इतना मेहनत से कमाते हैं, फिर ये सोचे कि मैं तो ये काम करती हूँ, मेरी बेटी बच्चा पढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे उसको, फिर ऐसे काम कर दे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। सरकार को तो कुछ देना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए ना। क्या कह रही है अम्मा? खाली वीडियो बना के ले जाएगा, सिर्फ वीडियो बना के नहीं ले तो फिर दोबारा आए। कुछ देता है ये नहीं, न बर्तन है, न कपड़ा है, न खाना है, न पीना है, तो क्या खाली वीडियो बना के ले जाएगा। जब से आग लगा, जब से हम चैन से कुछ भी नहीं खाए हैं। ये बताइए दीदी, जैसे अभी आप लोगों के पास बर्तन होते तो कैसे रहे? कुछ भी नहीं है हमको पास, कुछ भी नहीं है। खाना पीना कैसे हो रहा है? कुछ कोई दे रहा बांटने के लिए आता तो खाता हूँ, तो भूखे रहता हूँ। बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं है, सब जल गया, पैसा, बर्तन, राशन पानी, सब कपड़ा लता सब। रेखा गुप्ता मिलने भी तो नहीं आती है ना सिया में। जो ये दिल्ली का उत्तम नगर है और ये जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ ये जो अभी आपको मंजर दिख रहा है, 11 तारीख की दोपहर शाम तक यहाँ पर झुग्गियाँ थीं, जिन झुग्गियों में सैकड़ों लोग रहते थे। सैकड़ों झुग्गियाँ यहाँ पर थी, ये पूरा एरिया, वो पूरा एरिया, और उसके पीछे मोहन आप अगर पीछे दिखाएंगे, ये पेड़ जो हैं काले पड़ गए हैं। यहाँ पर झुग्गियाँ थीं, सैकड़ों लोग रहते थे और 11 साढ़े 11 बजे की बात है और आग लगती है और उसके बाद कुछ ही घंटों में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लोग भागने लगते हैं, अपने बच्चों को, जिसके पास जो हाथ में सामान आता है वो लेकर भागते हैं और कुछ ही घंटों में सब जलकर राख हो जाता है। जैसे बच्ची बता रही है, ना तो उनके पास बर्तन है, ना इनके पास किताबें हैं, ना स्कूल का बैग है। एक बच्ची है जिसका अगले दिन एग्ज़ाम था, उसने किसी दूसरे से ड्रेस ली है और तब जाके उसने एग्ज़ाम दिया है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और उस दिन की हकीकत बताते हैं। और उस हकीकत से बड़ी त्रासदी ये है कि उस दिन के बाद इनसे लोग मिलने नहीं आए ज़्यादा लोग, और ये लोग उसी हालातों में हैं। इनके पास बर्तन नहीं है, खाना पकाने का राशन नहीं है, ये कैसे जी रहे हैं, इन्हीं से जानिए। शैतान पानी लेकर भाग रहा ना। क्या नाम है आपका? जी इनका नाम है आशु, इनका मुंह जला देखो पूरा आग से। बात करो। क्या नाम है? मेरा नाम आशु है। आशु नाम? हाँ जी। आपकी भी झुग्गी इसी में थी? हाँ जी। क्या हुआ था, अगर थोड़ा बहुत बताता है? क्या हुआ था, 11:30 बजे की बात है। 3-4 लड़के आए थे, 5 लड़के होंगे, पेट्रोल छिड़क के भागे वो। ये आपकी आंखों देखी है? हाँ, मतलब आप लोगों के सामने का है? वो सबने देखा है भागते हुए, सबने देखा है जी भागते हुए। इतना पेट्रोल छिड़क के गए ना, फिर पहले तो आगे इस तरफ लगी है, इधर आग का जोगा था, फिर इधर लगा रहे थे, फिर वही 5-6 लोग थे, पहले इधर लगाई, फिर इधर, फिर उधर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ये दुख की बात है, ऐसा नहीं। पुलिस वाले आके धमकी दे रहा है, सब धमकी दे रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं खाली करो। आप लोग कब से रह रहे हैं? 22-23 साल हो गए जी। 22-23? हाँ जी। पहले कभी कोई आया खाली करवाने? कोई ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हो रहे हैं। ना कांग्रेस के राज में, ना झाड़ू के राज में, ये हम बीजेपी भाजपा के राज में हो रहे कांड। ये क्या चेहरे पे क्या हुआ? हाँ जी, बच्चों आग में बच्चों को लिकारा है, भगाया है सबको उनके चक्कर में। अच्छा, बच्चों को बाहर निकालने के दौरान बच्चों के, हाँ, सबको भगाया वहाँ से। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो भैया? अब तो ऐसे ही रह रहे हैं, कहीं ऐसे ही रह रहे हैं, कहीं वहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है।
कोई सरकार की तरफ से कुछ है ही नहीं। देने वाला है नहीं तो क्या करेंगे, हम लोग का मदद मिल ही नहीं रहा भाई। धमकाते थे खाली करो यहाँ से। अभी भी आ रहे हैं? हाँ जी, रात को भी आए थे, उनको करवाई, रात को भी आके धमकाए थे आके। नहीं, जलने के बाद कोई मदद के लिए या धमकाने आ रहे हैं? धमकाने आते हैं। हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, खाली करो जल्दी। रोज पुलिस आ रहा है, सुबह भी। और मोदी जी कहते हैं वहीं झुग्गी वहीं मकान, कहाँ विकास, कहीं विकास नहीं हो रहा। कहाँ गरीबों का विकास, ना तो कभी गरीबों की पूरी सफाई कर रहे हैं। पानी भी नहीं है, एक टैंकर भी नहीं लगाया अब तक। एक टैंकर भी बीजेपी जो चलो इनका घर जल गया था, पानी से गुजारा कर लेंगे, वो कुछ नहीं है। पानी की कमी नहीं रहती थी झाड़ू के राज में। आज बीजेपी के राज में पानी भी बंद करवा दिया। यहाँ टैंकर आते थे पहले, सारे टैंकर बंद करवा दिए। रोज के 15 टैंकर आते थे इस मार्केट। इनके बच्चे को पेपर सब कुछ जल गया इनका, सारा कुछ जल गया। बताओ, अब स्कूल नहीं जा रही हैं। खाना वाना कैसे खा रहे भैया? भैया आते हैं, वो देकर जाते हैं, वही खाते हैं लोग। अपनी मदद के लिए खाना भी लेके आते हैं तो बोलते हैं खाना बंद करो या खाना नहीं बटेगा। कौन कह रहा है ये? वीट वाले बोल के जाते हैं सब। अब लेडीज से पूछ लो, वो बताएंगी। लेडीज बताएंगी। तो ये हालात हैं उत्तम नगर के। 11 तारीख के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। जो चहलकदमी थी वो बिल्कुल शांति में बदल गई है। तमाम लोग हैं जो अपने घरों के बचे अवशेष इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो मदद के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो खाना लेकर लोग आते हैं वही ये लोग खा लेते हैं और उसी से इनका रह गुज़र चल रहा है। तो ये हालात है। आप मदद के लिए आई हैं क्या? आप मदद के लिए आई हैं? हाँ जी, मेरे साथ वो आए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? ये मीडिया बहुत बदनाम है। हाँ जी, मीडिया तो बदनाम है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार से। बदनाम है इतनी मीडिया? भाई यहाँ से रोज फोटोग्राफी करके जा रहे हैं, लेकिन कुछ देखो इन लोगों को बोलना है। मैं सोशल मीडिया पे आता नहीं। मीडिया का काम देना थोड़ी है, मीडिया का काम है आपकी बात आगे ले। पहुंचाते तो उनको चाहिए नहीं आने चिले की गलती है तो वो आता ही नहीं, कुछ देता है, सब चीज मदद करता है। खाने पीना का, कपड़ा लता का, सब चीज भैया ब्रेड ट्रेड दूध सब बच्चा का बांटते हैं, खिलाते पिलाते हैं भी। अभी खिलाए हैं खाना भी और साड़ी भी बांटने के लिए आए हैं भैया। नहीं तो हमें अम्मा सरकार नहीं भेज। मेरे लिए 5 साल से यहाँ खड़ी है, सब चीज से मदद करता है। ए भैया 5 साल से मेरे लिए यहाँ खड़ी है, सब चीज से मदद करता है। आप 5 साल से यहाँ जा रहे हैं? मैं 5 साल से हमेशा इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा कोई सोशल मीडिया कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं लोगों को दिखाता नहीं हूँ, पर लगातार मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। जब से आग के बारे में मुझे मालूम चला है तब से आकर, मैं नहीं बोलता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं सेल्फ काम करता हूँ। शिक्षा से इनकी मदद। हाँ, आज मेरे साथ मेरा परिवार भी मिलकर पीछे है, सब काम कर रहे हैं। 5 साल से मेरे लिए यहाँ सब दिन खड़ी है। हर शुक्रवार को दूध ब्रेड बच्चों को भी खिलाता है, सब कुछ। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। कब से दे रहे हैं वोट? 2003-4 से दे रहा हूँ वोट। 2003 से? हाँ वोट तो हमारे देखो वोटर लिस्ट आ गई का। आधार सब? हाँ मैं तो लेके इधर भागा था, मेरा है, मेरा पास है। आप सब लोग वोट देते हो? नहीं, हम बिहार में वोट देते हैं। यहाँ तो आधार कार्ड है, ये नहीं है दिल्ली के। मैं बिहार के है आधार कार्ड, यहाँ का आधार कार्ड नहीं है। रहता हूँ बहुत साल से। अब बुढ़ाओ के भी वोटर लिस्ट कार्ड निकला, मैं कर डेट कर गए। अब जो नहीं है उसका क्या कहूँ, बच्चे हैं। कहाँ दीदी? घूर के जाओ। आपका वोट कहाँ है? वोट नहीं मिल रहा, वोट डाला हूँ, मिल ही नहीं रहा था। नहीं डाला कहाँ था? बताइए कि यहाँ पर वोट डाले हैं या आप बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड में नाम में नहीं है, ये वो वोटर आईडी में नाम नहीं है? नहीं बता रहे हैं सब। आप लोग डालते थे? पास यहाँ डालते थे, मटियाला में डालते थे। तो अब ये सबसे अभी इनको पूछते थे, कहते इन्हें जाओ, इन्हें कहते तो उन्हें जाए। बताइए, अब वोट नहीं मिल रहा। कहाँ आपका वोट नाम नहीं है आपका लिस्ट में? नहीं, लिस्ट में नाम तो नहीं बता रहा। वोट डाला हूँ। हाँ वोट तो दिए हैं। आज से नहीं रह रहा हूँ, 20 साल हो रहा है रहना। सरकार देखने के लिए, वोट लेने के लिए आता, तब बच्चे का जनता तब तो सरकार के वोट देगा। जनता तो मर रहा है, तब वोट किस लिए देगा? बच्चे का जनता तब तो देगा सरकार के। भूखा प्यासा बैठ गया, हम लोग के कोई देखने वाला नहीं है, गरीब के भैया कोई नहीं ताकने वाला। बच्चा ऐसा ही भूखा प्यासा मर रहा। देखिए पहले अपना आँख से देखिए, कोई चीज बच रहा, कोई चीज नहीं बच रहा।
बता ही नहीं रहा है कुछ। एक रोचक बात है कि ये SIR का वेरिफिकेशन करने लोग आए हैं। एक तरफ यहाँ से इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों का SIR वेरिफिकेशन भी करने आ रहे हैं। तो ये भी एक विडम्बना है कि वोट के लिए आप मिलने आ रहे हो, वेरिफिकेशन कर रहे हो, कागज़ों पे इनका नाम जांच रहे हो, और जब यहाँ से इनकी झुग्गियाँ जल गई, वैध अवैध जो भी हो, तो इनसे कोई मिलने नहीं आता। कोई काम करना चाहता उसको भी रोका जा रहा है। रोका जा रहा है? हाँ, कौन रोक रहा है? कोई भी है, अब नाम लो फिर पंगे लेने वाली बात है। नहीं, प्रशासन के यहाँ लोकल के रोक रहे हैं कि प्रशासन रोक रहा है? प्रशासन का मुझे मतलब इन्हीं लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले कोई खाना बनाने के लिए आया था तो उसको टेंट लगाने के लिए मना कर दिया लोगों ने कि टेंट नहीं लगाएगा, गैस नहीं आने दिया, पानी नहीं दिया लोगों ने, तो पानी नहीं दिया, खाने के लिए आए तो उसको रोक लगा दी इन आदमी को। तो हर चीज से ही बच्चे लोग सबको तो भूखे मार रहे हैं। कुछ पता चला दीदी आग कैसे लगी थी? आग पता नहीं चला कि कैसे लगा, हम लोग तो जुग्गी में सो रहे थे, आज समझे आग लगा के चले गए। आग लगी नहीं है, आग लगाया गया है, क्योंकि आग अगर कहीं लगता तो एक तरफा लगता चला आएगा। जहाँ तक लोगों ने बताया है कि थोड़ा आग वहाँ शुरू हुआ, उसके बाद इस कोने में लग गया, उधर लग गया, ये लगाया गया है, लगा नहीं है। यहाँ के लड़के आए थे, पेट्रोल डाल के गए हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि लाइट ही नहीं है यहाँ पर, तो लाइट शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, इनके पास गैस भी नहीं है और कोई आग लगने से और गर्मी भी नहीं है कि गर्मी से आग लगी है, आग लगाया गया है। और अभी और भी धमकी मिला आप लोग को ना, खाली करने के लिए। खाली की धमकी? कौन धमकी दे रहा है? पुलिस वाले आते हैं, बोल के जाते हैं, कोई MCD से आते हैं, वो बोल के जाता है, माइक लगा के बोल के जाते हैं खाली करो। या 20-25 साल से रह रहे हैं, तो बताओ कैसे, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो तब से आप लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला? कोई कनेक्शन नहीं है, 6-7 महीने से। पहले लाइट थी बीच में, 6-7 महीने से लाइट काट दी और ये बंदे ऐसे ही गुजारा कर रहे थे। हाँ, क्या कहते हैं कुछ बिना टंकर के भी पानी भरते, तब पर भी जीते, तब पर भी साल भर से टंकर वाला पानी बंद किया हुआ। पहले टैंकर आते थे? पहले टंकर आते थे, अब टंकरे भी बंद कर दिया, बिजली बिल सब कुछ काट दी इसे। सारा सरकार के ढीले। आप लोग कब से बिना बिजली के रह रहे हैं? यही रह रहे बिजली को 7-8 महीना से रह रहे हैं, बिजली बिल गुनिया से अंधेले में रह रहे हैं। किराया तो देवे करते थे। आप इन झुग्गियों का किराया भी देते हो? देते हैं नहीं सर। किसको देते हैं? अब नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, किसी को देते हो? कितना देते हैं? 12,000 का किराया देते हैं। एक झुग्गी का? हाँ, सब लोग मिलके? नहीं, एक झुग्गी का। सब देते थे, एक में जो जुग्गी बनाए थे सभी का पैसा लेते थे। मतलब पैसा यहाँ का लोकल कोई आता होगा लेने? नाम में तो नहीं जानते, नाम जानते तभी बोलिए देते कि नाम जानते हैं। नहीं जानते हैं नाम। अभी कैसे रहे गुजर चल रहा है दीदी? अब बसर तो ये जैसे होते हैं, बच्चा के लेके हम बच्चा के निकाले नहीं तो बच्चा जर जाता। सामान तो हमको सब जर गया, लोग फटा, तो भैया को बोले कि भैया साड़ी ला के देना हमको, तो देखो बांटने के लिए आए भैया, कपड़ा सब जल गया, सब जर गया है, साड़ी उड़ी देखो बच्चा के निकालने के लिए 4-4 को बच्चा है तो निकालने के लिए लाए हैं बच्चा के। सब अपना अपना दे बचा के निकला। हाँ माँ, नहीं हम नहीं क्या कह रही हैं? नहीं, अच्छा मत बोलिए, गुस्सा मत करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, ये सही बात है, जो देता है वो फोटो नहीं खिंचाता। बराबर ना, आज के आदमी रोज आते, कभी देखिए फिर अबरी हफ्ता में आवेंगे ना। नहीं, सही बात है। किसको कहेंगे? जब से यही खाना पानी सब कुछ दे रहे हैं, जब से जुग्गी में जल बांटे हैं, जब देखो खाना ये जी पर खाए हैं, पानी उन्हीं पिए हैं। ये लोग अगर जैसे ना बांटने आए तो और कोई नहीं है खाना खिलाने? कोई नहीं है खाना देने वाला, कोई देने वाला नहीं है यहाँ पर। ये सब अब स्कूल तो जा नहीं रहे, तो स्कूल ना भी नहीं जा रहे हैं। तो बाल बच्चा का चल रहा है, पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहा है बाल बच्चा का। अब सब कॉपी किताब तो जारी गया था, अब इसी बच्चन कुल है, अभी आओ क्या करेंगे। तो अभी यहीं रह रहे हो अम्मा आप लोग? हाँ, नहीं हम बोलेंगे, कुछ भी नहीं दे रहा, मर रहे भूखे प्यासे, पानी तक के नहीं कोई दे रहा, क्या बोले जाओ लेके। अभी नेता, सारा नेता अखने पहुँचा, कोई नहीं, क्या मत दिखावे, ये सब देख के झरकी पड़ता है। हालांकि गुस्सा बड़ा वाजिब है। पेट भरने के चक्कर में फोटो ले रहा है सबके, मर जाता है तो कोई नहीं देखने, आग लगने का, तो ये इधर क्या आ रहा, ये गुस्सा बड़ा इनका वाजिब है। इनका कहना है कि जो लोग आते हैं, तमाम लोग, हाँ, ये अम्मा इसलिए गुस्सा है, इनका कहना है कि तमाम लोग आते हैं
वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि इनके पास खाने का नहीं है। जो इनके पास था, बच्चों के बैग थे, कॉपियाँ थी, किताबें थी, ड्रेस थे, इनके अपने कपड़े थे, सब जल गए। ये नाराज़ हैं, ये किसी से बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनका कहना है बात करते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, दोबारा कोई नहीं आता इनसे मिलने। नाराज़गी बड़ी वाजिब भी है। और ये कह रहे हैं कि जो लोग मदद करने आते हैं उन्हें भी लोग धमका और डरा के यहाँ से भगा देते हैं। इनका कहना है एक लोग यहाँ पर खाना बनाने के लिए आए थे, तंबू लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनका तंबू लगने नहीं दिया और उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। तमाम बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होना है, लेकिन उनके पास ना किताबें हैं, ना ड्रेसें हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम छूटे जा रहे हैं। तो ये स्थिति है उत्तम नगर की। तो अभी आप लोग स्कूल नहीं जा रहे बाबू? नहीं, हमारा कॉपी किताब सारा चल गया तो कैसे जाएंगे अंकल? हमारा कॉपी किताब चला गया तो कैसे जाएंगे स्कूल पढ़ने अंकल? कहाँ जाते थे बउआ? इसी एनजीओ में जाती थी। पास में ही जाते? हाँ, ये तो रहा एनजीओ। सारा कॉपी किताब सारा जल गया तो सुबह गई थी एनजीओ, तो मैम से हम लोगों ने कॉपी मांगा तो मैम ने सबको कॉपी दिया है, उसी में सब पढ़ते हैं। आप लोग को कोई एनजीओ पढ़ाता है, स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल में नाम नहीं लिखा है अभी। मैं 5th क्लास में हूँ। 5th क्लास का पेपर नहीं दूंगी तो कैसे पास होंगी? तो अभी पेपर दे रहे हो? नहीं, पेपर नहीं दे पाए इस बार? सारा तो मैं तीसरी में हूँ। आप तीसरे में हो? हाँ, आप भी स्कूल नहीं जा रहे हो? जा रही हूँ। किसी से ड्रेस जल गया था तो मैम ने पैसा दिया। मैम ने पैसे दिए ड्रेस लाने के लिए? हाँ, क्या करते हैं आपके पापा बाबू? काम करते हैं, माल लाते, कूड़ा लाते हैं। कूड़ा लाते हैं? हाँ, आपके क्या करते हैं पापा? कूड़ा ही छाट रहे हैं। मेरे पापा कूड़ा लाते हैं, छाट रहे हैं। कहाँ पे हैं? यहाँ छाट रहे हैं। अभी हैं? आपके पापा हैं? क्या नाम है भैया? गौतम। आपका घर जल गया? आपका भी? हाँ, सब भी जल गया। ये आपकी बिटिया है? हाँ, ये है, वह है, दोनों। आप क्या कर रहे थे भैया जब आग लगी? हम लोग सोवल थे। सो रहे थे आप लोग? हाँ। शोर मचा होगा फिर जगह आपकी? हाँ। अभी कैसे रहे गुजर चल रहा है? अभी सिला रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं। कितना कमाई हो जाता है इससे? 500-600 इसी हो जाता है बस। खाली मीडिया वाला भाई आते हैं, कुछ नहीं दिलवाते हैं, नहीं करते हैं, खाली आते हैं खाली मीडिया वाला। खाने पीने कुछ जुगाड़ करते हैं भैया। बोलते बोलते तब पर भी कोई मदद करने वाला नहीं है। हम सब के एक सामान बचा, देखो ना ये जर के क्या हो गया। एक सामान है, सब खाली बच्चा ले लेके भागा। जब संतो के करके न रहते हैं, अब कोची करते हैं। झूठो मूठो पकाने वाला खाना चूल्हा ही फूट गया है। जो खाने बनाते हैं वो भी फूट गया, सारा बर्तन भी जल गया। ये चूल्हा था? हाँ, देखो पानी पीने वाला डिब्बा भी जल गया। करे जलने के बाद पार्क बन गया, सब बहुत आदमी देखने आता है, कुछ करता है ही नहीं। अब क्या बोलेंगे? देखने आते हैं तबाही का मंजर आप लोग? हाँ, बस हंसी उड़ाने आता है, अब क्या बोलेंगे? यहाँ पे उड़ाते हैं। ये कुछ गुस्सा है, कुछ दर्द है। ये कभी यहाँ इसके ऊपर एक शामियाना बना था किसी का, एक झोपड़ी थी, आज झोपड़ी नहीं रह गया है, टूटा सा चूल्हा रह गया है। यहाँ पर सब ख़त्म हो गया। और ये कुछ पिपियाँ हैं, कुछ डिब्बे हैं जिसमें लोग पानी भरते थे, लेकिन अब सब जल कर राख हो गया सब। हाँ, देखो कॉपी भी जल गया, पढ़ने वाला कॉपी भी जल गया। हाँ, कॉपी थी। हाँ, ये देखो, पढ़ते थे, देखो जल गया। ये कॉपी सिर्फ एक कॉपी नहीं है, किसी का भविष्य है। वो भविष्य जो शायद जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बदल जाती, इनकी तकदीर बदल सकती थी। ये लोग पढ़कर अपने माँ बाप को इस झुग्गियों से निकाल कर एक पक्के मकान में ले जा सकते थे, लेकिन वो सारे सपने, वो सारी कॉपियाँ, सारी किताबें, वो ड्रेस जलकर राख हो गई हैं। अगर मोहन थोड़ा सा घुमाएंगे तो हर घर के बाहर कुछ निशानियाँ मिल जाएंगी, इस बर्बादी, इस तबाही, इस त्रासदी की कुछ निशानियाँ आपको मिल जाएंगी। ये कुछ डब्बे हैं जो बचे हैं, तमाम लोग हैं
क्योंकि जब आग लगी तो लोग भागने लगे अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों को सेव करने की कोशिश करी। कुछ सामान नहीं बचा पाए, वो सिर्फ अपने लोगों को बचाकर यहाँ से ले गए। किसी की हताहत होने की ज़रूर जानकारी नहीं है, लेकिन सब बिल्कुल मियाँबाँ हो गया है, सब बिल्कुल खाक हो गया है, सब बिल्कुल राख में तब्दील हो गया है। जब सब कुछ जल गया तब लोग ज़रूर आए चीज़ों को बिनने के लिए। कुछ चीज़ें लोगों के हाथ लगी और कुछ अभी भी में अपनी काम की चीज़ों की तलाश करते रहते हैं। तो ये पेड़, आप अगर मोहन पेड़ों को दिखाएंगे तो ये पेड़ बिल्कुल काले पड़ गए हैं। इतनी भीषण आग थी, और सिर्फ इधर ही आग नहीं लगी, आग इधर भी लगी है, वो चारों तरफ। खाली सोच कर देखिए कि 11 तारीख की रात को यहाँ पर क्या मंजर रहा होगा। इन लोगों के पास खाने का नहीं है, बर्तन जल गए हैं, राशन नहीं है, किताबें नहीं हैं बच्चों के पास, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिसको जहाँ पर जगह मिलती है वहीं पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं, क्योंकि इनके पास अब इनका घर नहीं है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? आसाराम है। क्या बिन रहे हैं यहाँ? ये लोहा मुहारी जल गया, सब निकाला इसमें से। जो मलबे में काम करना। हाँ हाँ हाँ। यही घर था आपका? हाँ। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? अरे बिला साल 10-20 साल से रहे थे। 20 साल से। तो यहाँ कनेक्शन ले लिया था गैस वगैरह का? कनेक्शन आपने जलाती, चूल्हे पे लकड़ मक्कड़ होती थी, इस पे खाना पीना बनाते रहते। गैस वैस थी आप लोगों को? गैस वेस कहाँ से मिली? लाइट में, हाँ लाइट वाइट नहीं है तो ऐसे अंधेरे में रहती थी। अंधेरे में ही रहते थे? हाँ, गुजर कहती थी। अम्मा? पहले लाइट थी 3 महीना पहले से कट गई लाइट। 3 महीने पहले कट गई। हाँ। तो पहले बिल आता था? कनेक्शन था आप लोगों का? नहीं, बिल नहीं आता था? नहीं आता था। क्या करें भैया, गरीब आदमी मार डाली। कोई मिलने आया? मिलने आते हैं, क्या कर जाते हैं, यही कर जाते, भाग जाते हैं। बताओ, गरीब आदमी यहाँ पड़ा है। ये क्या बिन के इकट्ठा किया आपने? काम का है आपके? हाँ। बिक जाएगा? बिक जाएगा, क्या करेंगे, भूखन तो नहीं मरेंगे। खाना वाना लेके कोई आता है? आता है, एक बार सुबह का सुबह। एक बार सुबह, एक बार। बहन, ओ बहन से पूछ। कोई आकर दे गया खाना और साड़ी। क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम रूबी है। रूबी है। कब से रहते हो यहाँ? यहाँ तो रह रहे हैं 20 साल से। 20 साल हो गए। कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए थे। बिहार से आए। क्या करते हो यहाँ? यही सब कॉलोनी से लाते थे, सब केवाड़ा और वही सब छाट छूट के खाते थे। और रात के सोए थे, 11:30 बजा तो पता नहीं अपने आप कौन आग लगा दिया। कोई देखा नहीं, कोई ऐसा आदमी देखा तो हल्ला किया तो सारे बंदा अपना अपना जान लेके निकल गए। बाकी सारा इसी में जल गए, रुपए पैसे सब चीज़। रुपए सब जल? हाँ, सब चीज़ जल गए। कौन कौन था घर में? बच्चा था 2, एक लड़का एक लड़की था। सबके लेके निकल गए, कुछ नहीं बचा। सारे आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं देते। खाना आता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखे बैठे रहते हैं। 1 बजे तो आए, कोई खाना दे के गए हैं, अपना आदमी के लिए रख दिए हैं, पता नहीं किधर गए हैं, खाए नहीं रखा है। कोई पानी दे के जाता है, कोई खाना दे के जाता है। देखो रोज ऐसे ही चलता है? हाँ, रोज ऐसे ही चलता है। जिनको पैसा थोड़ा बहुत था, रूम लेके रह रहा था, हम लोग के नहीं है, कहाँ रहे, ऐसे रोड पर सोते हैं रोज। आप लोग यहीं बिस्तर बिछा के सोते हैं?
नहीं, यहाँ सोते हैं डर के मारे। वहाँ रोड पे आदमी रहता है, कॉलोनी के पास सो जाते हैं। तो बेटा कुछ काम करता है? कुछ नहीं, अभी कमा रहा है। लड़का से बड़ा लड़की है, इंटर का परीक्षा दिया था और लड़का मैट्रिक का दिया था। झोपड़ी में रहते हैं, बच्चे बुच्ची के पढ़ाते थे, कमाते खाते थे। और कमाने वाला कौन था? मेरा आदमी था बस एक ही। क्या करता है? यही कॉलोनी से लाते थे कूड़ा कबाड़ा, चुनचान। कूड़ा बिन के लिए आते हाँ हाँ हाँ। कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से बहुत कुछ कहे, लेकिन कोई नहीं कुछ किया। सरकार तो एकदम सील हो गया, कुछ नहीं। पुलिस वाले आते हैं रोज़, बोलते हैं कि ये सब झुग्गी जो बच गया वो सब के धमकी दे के जाते हैं, बोलते हैं कि खाली करो, नहीं तो फिर वैसा ही होगा। पुलिस यहाँ धमका रही है आप लोगों को यहाँ से जाने? हाँ, खाली करने के लिए बोला ना कि डोजर चलेगा, खाली कर दो। तो सब खाली धीरे धीरे कर रहा था गोदाम वाला कि खाली करके निकाल जाएंगे, लेकिन निकले नहीं दिया। रात को लगा दिया, पता नहीं कौन लगा के गया। किसी ने आग लगा दी? हाँ, देखा सब सो गया तो लगा दिए। किसी ने भगवान बचाए, किसी कोई जगह था वही हल्ला किया कि निकलो निकलो, आग लग गया, आग लग गया। तो सारे बंदा जग गया, सब अपना अपना जान लेके भागे, बच्चे बुच्ची के लेके, सब किताब कॉपी सब जल गया। ध्यान रखिए अपना। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या बिन रहे हैं? लोहे चुन रहे। यही घर था आपका? हाँ। तो इसे यही बेच के कमाई होगी? हाँ, यही करते हैं। कितने का बिक जाएगा ये? जो और देगा मैं ये सब हो जाएगा। ये देखिए, ये चम्मच है, ये किसी का कप है, सब राख हो गया है। करते क्या है दादा? यही काम करते हैं। काम ही यही करते थे? कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो जिनके हाँ, भगवान, ये लाफिंग बुद्धा। ये तस्वीर है और ये जिस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये शायद किसी का शामियाना रहा होगा। अगर ये किसी का किचन रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये टूटा हुआ चूल्हा एक निशानी है, एक जो इस तबाही के बाद जो बच पाया है। लोगों का कहना है कि 11 तारीख को रात में वो सो रहे थे और फिर शोर मचता है कि आग लग गई, तो सब भागने लगे। अपने बच्चों को निकाल कर वो भागने लगे। सामान बचाने का उनको समय नहीं मिला और उनकी आंखों के सामने उनका शामियाना जलकर खाक हो गया। चारों तरफ आग की लपटें थी और जब तक फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियाँ आई, प्रशासन आया और 3-4 घंटे का वक्त लगा और तब तक सब खाक हो गया। सब का शामियाना जलकर राख हो गया और सिर्फ हर तरफ राख का ढेर है। मलबा जो बचा हुआ है उसमें तमाम लोग आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, जो मलबे से अपने अपने सामान निकाल रहे हैं और जो सामान मिल जाएगा और उसी को बेच के 1-2 दिन की जो इनकी खाने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इनके पास खाना नहीं है, इनके पास राशन नहीं है, बच्चों की किताबें नहीं हैं। ये लोग उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा शायद इनकी मदद कर देगा। कुछ लोग इसे अवैध जगह बताते हैं और कहते हैं ये सब अवैध बसे थे और इन्हें हटाने की कवायद चल रही थी। नहीं पता किसने आग लगाई और कैसे आग लगी, लेकिन जो दिख रहा है, जो सामने है, वो ज़रूर बयां किया जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बेघर हो गए हैं, उनके आशियाने जल कर राख हो गए हैं। जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा खाना दे देगा और हर दिन किसी की रहमत से इनका घर चल रहा है। कोई आता है खाना लेकर तो ये खा लेते हैं, वरना ये इंतज़ार में बैठे रहते हैं और भूखे पेट ही सड़क के किनारे बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। ये वैध है या अवैध है, ये बात का सवाल है, लेकिन ये अपने ही लोग हैं या आपके ही लोग हैं। इनकी रह बसर की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इनका आरोप है कि सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया, हमारी कोई खोज खबर लेने नहीं आया। नाराज़ हैं लोग, मीडिया से बात करने से गुस्सा करने लगे हैं। इनका कहना है कि सब लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं,
हमसे बात करते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता, कोई पलट कर नहीं आता। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो दूर तक जाए, तो नाला अधिकारियों तक जाए, जिनकी जिम्मेदारी है इनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, इनसे मिलने आना, इन्हें खाना मुहैया कराना, इन्हें पानी मुहैया कराना। देखते हैं तस्वीर बदलती है या फिर जब आएंगे तो ये सब ऐसे ही परेशान मिलेंगे। जो भी अपडेट होगा लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।